मगरमच्छ का जो है कहीं न कहीं घटनाएँ हुई हैं और नदियों में देखे भी गए हैं, तो प्रशासन इस पर क्या कुछ अलर्ट है, क्योंकि बारिश की घटना। घाघरा सरयू नदी में बाढ़ के बीच मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर बाराबंकी के एडीएम निरंकार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, बाढ़ इस समय क्या स्थिति है और क्या कुछ निर्देश हैं प्रशासन की तरफ से होने चाहिए? ये आपको पता होगा कि बाराबंकी जनपद में 3 तहसीलों में मुख्य रूप से बाढ़ आती हैं, रामसनेही घाट, सिजौली और रामनगर में। और मैंने भी सभी तहसीलों का एक बार भ्रमण मैंने बाढ़ समय कर लिया है, जिसमें कि आरएस घाट जो था वो उसके कुछ ग्राम रेवेन्यू विलेज थे वो प्रभावित थे और उसमें लगभग 5 ऐसे गांव थे जो कि मरून स्थिति में थे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों का जो बाढ़ राहत के लिए पहले की जो तैयारियां होती हैं वो हम लोगों ने कर ली है, जिसमें कि मुख्य रूप से किट वितरण का या खाद्यान्न के लिए, दूसरा नाव की तैयारी और लॉजिस्टिक की तैयारी, सभी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। हमारे यहाँ बाढ़ चौकियाँ और बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं, सभी तहसीलों में बनाए गए हैं और उन पर तहसील स्तरीय और ग्राम स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी भी लगी हुई है। और अभी जो मैं गया था उस समय तो कुछ ऐसे गांव थे जो प्रभावित थे, वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1250 के लगभग किट का भी वितरण किया है और दवा का भी वितरण किया है और पशुओं के लिए भी भूसे की व्यवस्था भी कराई गई है। अभी पानी जो कम हुआ है इसलिए प्रभावित लोग भी कम हैं। अगर पानी बढ़ता है और तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी यहाँ क्योंकि हमारी पूरी है, कुछ भी जो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं और हमारे और रेवेन्यू के अधिकारी हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट का जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल सही है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपदाएँ तो आती हैं तो उनको हम लोग मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, उनको वहाँ से शिफ्ट भी कराने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से शिफ्ट भी कराएंगे और जो उनके लिए रहने जो छोटी मोटी बुनियादी सुविधाएं, जो खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं, चिकित्सीय व्यवस्थाएं होती हैं वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। हितनापुर के पास में गांव है, वहाँ पे 200 बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। पिछले साल स्कूल उनके नदी में बह गया था। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए क्या सरकार कर रही है और बाराबंकी प्रशासन क्या कर रही है? मैं एक स्कूल की बात तो नहीं कर पाऊँगा अभी, लेकिन मुझे क्योंकि हमने सर्वे कराया था, सर्वे ये भी कराया था कि एक स्कूल का भी सर्वे कराया गया था कि किन किन स्कूल पर कौन कौन स्कूल प्रभावित होते हैं और ये सभी तहसीलों में है। एक तो स्कूल गुनौली में जो था कि वो ऑलरेडी वो गिरने की स्थिति में है, तो हम लोगों ने ऐसे सभी जगहों के लिए या तो बंधे के आसपास कोई जगह तय किया गया है और कहीं कहीं प्राइवेट व्यक्तियों के आवास पे भी हम लोगों ने तात्कालिक रूप से, जैसे 10-5 दिनों की बाढ़ आती है तो व्यवस्था हम लोगों ने तय किया है। अब ये जैसे आपने एक गांव का नाम बताया, मैं एक बार चेक करा लूँगा, यदि वहाँ पे इस प्रकार की बातें आती हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे तहसील के उप जिलाधिकारी के माध्यम से वो वहाँ से भी हम प्रयास करेंगे कि हतनापुर से अगर ऐसा कोई प्रभावित हो रहा है, मैं बात कर लूँगा, तो हम चेंज करा के पढ़ाई में व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। उसी साथ में और भी बता दूं कि ये हमारा और भी वहाँ पे हम लोगों ने गर्भवती महिलाएं कितनी हैं इसका भी हम लोग सर्वे कराया है, पशुओं की संख्या कितनी ये भी सर्वे कराया है और वृद्धजन कितने हैं इनका भी सर्वे कराया और दिव्यांग का भी सर्वे कराया है। तो हमारे पास पूरी लिस्ट है किस परिवार की, सबकी एक रजिस्टर बनी हुई है, सभी रजिस्टरों में ये संख्या और डिटेल उनके पास है। तो तैयारी पूरी है और ये प्रयास रहेगा कि जो आपदा है उसको कितना मिनिमाइज कर सकें और सभी को राहत और व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, दिखा है कि इधर मगरमच्छ का जो है कहीं न कहीं घटनाएँ हुई हैं और नदियों में देखे भी गए हैं, तो प्रशासन इस पर क्या कुछ अलर्ट है, क्योंकि बारिश की घटना हमने देखा? तो प्रशासन तो इसमें अवेयर करने का प्रयास कर रहा है और हम लोगों ने अभी हमारे आपदा विभाग से, पटल जो हमारा आपदा विभाग है उससे हमने अवेयरनेस के लिए, एक तो जो आपने बताया मगरमच्छ के साथ साथ यहाँ सर्दंस की भी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके लिए नाव भी डूबने की आशंका है क्योंकि नावें भी आज कई सारे तहसीलों में लगाई गई हैं, तो उस पर भी
और भी जो हमारी आपदाएँ हैं उस सभी के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था ये की है कि जो हमारे जिला स्तरीय ऑफिस हैं या तहसील स्तरीय ऑफिस हैं या ब्लॉक और ग्राम पंचायत और जो सचिवालय ग्राम सचिवालय बने हैं उस पर और ख़ास तौर से और जो संबंधित स्कूल्स हैं सब पे हम लोगों ने बैनर पोस्टर और बिलबोर्ड लगाने का मतलब अभी हम लोगों ने मतलब हम लोग को बजट प्राप्त हुई है। इसको हम 2-4 दिनों में सभी जगह चौपाल लगवाएंगे और आपदा विशेषज्ञ के माध्यम से पंपलेट्स और इत्यादि वितरण भी कराएंगे। और ये जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसेज में जो आपको बताया हूँ सभी जगह हम पैम्पलेट्स और बैनर पोस्टर लगवाते हुए और लोगों से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बात करें, उनके बीच जाएं और अपने अधिकारियों को उनके बीच भेजेंगे भी। और ये प्रयास रहेगा कि ये सब चीज़ें जो घटनाएं अचानक हो जाती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन इसमें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको कम करने का हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से प्रयास करेंगे।